हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। कंपेयर केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के केमिकल बिहेवियर का हमने यहाँ पे मवाजना करना है। असल में लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान एक रिलेशनशिप है, गो के ये दो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। लिथियम का ताल्लुक़ ग्रुप फर्स्ट से है, मैग्नीशियम का ताल्लुक़ ग्रुप सेकंड से है, लेकिन बाज़ प्रॉपर्टीज़ इनके एक जैसे हैं। दो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ होने के बावजूद इनके प्रॉपर्टीज़ एक जैसे हैं। अगर दो जुड़े हुए पीरियड के एलिमेंट और दो जुड़े हुए ग्रुप के एलिमेंट का आपस में कोई रिलेशनशिप हो इस तरह से, तो इस किस्म के रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। मैग्नीशियम और लिथियम के दरमियान एक डायगोनल रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसे होते हैं। वो क्या है? नंबर 1, बोथ फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब नॉर्मल ऑक्साइड से मुराद ये है कि वो ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखें, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो लिथियम का +1 है, +2 यानी कि +1 +2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, MgO। इसमें भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 होता है। -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। लिथियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, तो हम लिथियम यहाँ पे 2 कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब हमारे पास लिथियम 4 हो गए हैं इस साइड पे, जबकि इस साइड पे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 कर देंगे। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। 4 लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? लिथियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखते हैं, फार्मूला बैलेंस है कि नहीं है। इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 1 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम अब 1 है, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कि ये दोनों एक रिलेशनशिप ये है कि इन ग्रुप के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, दूसरे पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नंबर 2, इनके दरमियान एक और रिलेशनशिप भी है। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स डीकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड। इनके कार्बोनेट्स टूट जाते हैं हीट करने पर। जब हम गर्म करते हैं तो इनके कार्बोनेट्स टूट जाते हैं और इनके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे MgCO3 को हीट करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसी तरह लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। तो इस तरह से ये हमेशा हीट करने पर अपने ऑक्साइड्स में टूट जाते हैं। इनके कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो ये इनके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये भी दोनों में एक चीज कॉमन है। और उसके बाद है बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली, यानी इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Mg3N2 बना रहा है। ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी जो है यहाँ पे 3 है, मैग्नीशियम -3 है, यहाँ पे 2। तो अब ये कैंसिल कर नहीं सकते, तो फार्मूला में क्या आ रहा है? Mg3N2 इनके दरमियान है वो बन रहा है। फार्मूला इनका ऐसे बन रहा है Mg3 + N2। वैसे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस साइड पे 1 मैग्नीशियम, इस साइड पे 3 मैग्नीशियम, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता है। उसके बाद है लिथियम और नाइट्रोजन के दरमियान
लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। तो इट्स मीन्स कि ये दोनों, ये भी इन दोनों के अंदर कॉमन है कि ये डायरेक्टली नाइट्राइड्स बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। उसके बाद है बोथ फॉर्म कार्बाइड्स डायरेक्टली, कार्बन के साथ रिएक्ट करके दोनों कार्बाइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके Mg2C बनाता है, और इसी तरह से लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके Li4C लिथियम कार्बाइड बनाता है। ये मैग्नीशियम कार्बाइड है, ये लिथियम कार्बाइड है। तो दोनों नाइट्राइड्स भी डायरेक्टली बनाते हैं और कार्बाइड्स भी डायरेक्टली बनाते हैं, तो ये चीज़ भी इनमें कॉमन है। इसके अलावा ये हीट करने पर डिकम्पोज होके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ये दोनों जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये ये कुछ चीज़ें इनके अंदर कॉमन है, और ये रिलेशनशिप इनका क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि mention properties of beryllium in which it does not resemble with its own family। कि बेरिलियम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे खासियतें हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके फैमिली के दूसरे मेंबर्स में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी फैमिली के मेंबर्स से इसको अलग करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 क्या है कि बेरिलियम इज एज हार्ड एज आयरन, ये आयरन की तरह सख्त है बेरिलियम। बट अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप आर सॉफ्ट, लेकिन बाकी जो इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो इतने हार्ड नहीं होते। अच्छा जी, नेक्स्ट है साइज ऑफ बेरिलियम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। एक तो इसका साइज स्मॉल है, इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की निस्बत बहुत ज्यादा स्मॉल है इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट और बेलिंग पॉइंट भी बाकी ग्रुप मेंबर से हाई है। उसके बाद है ऑल अदर अल्कली मेटल्स रिड्यूस वाटर, यानी ये वाटर को रिड्यूस करते हैं, बट बेरिलियम फॉर्म इनसॉल्युबल मेटल कोटिंग, लेकिन बेरिलियम ये रिएक्शन नहीं करता, इसके ऊपर मेटल की एक इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाती है जो इसको मजीद जो है वाटर के साथ रिएक्ट करने से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है ओनली बेरिलियम कैन रिएक्ट विद अल्कलीज टू गिव H2 गैस while अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वैसे अल्कली मेटल्स नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सिर्फ इनमें से बेरिलियम जो है वो रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ, यानी बेसिस के साथ सिर्फ बेरिलियम रिएक्ट करता है, जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाती है। सिर्फ ये रिएक्शन बेरिलियम कर सकता है, इसकी ग्रुप के बाकी मेंबर ये रिएक्शन नहीं कर सकते। बेरिलियम जब अल्कलीज के साथ यानी बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बेरिलेट बनता है NA2BeO2 और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल ये रिएक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है बेरिलियम मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बट अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अमूमन बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं नेचर में, जबकि बाकियों के आयनिक होते हैं। उसके बाद है बेरिलियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है BeO ये एम्फोटेरिक है। गो के बेरिलियम एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स अमूमन बेसिक होते हैं, लेकिन बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, यानी एसिडिक है ना बेसिक है। बट अदर फैमिली मेंबर फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बाकी फैमिली मेंबर है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स अमूमन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट कोई ऐसी कोई समझने की चीज़ कोई ख़ास नहीं है। एक जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है। इसके दो वजूहात हैं। 2% ऐड किया जाता है जिप्सम सीमेंट के अंदर, इसके 3 वजूहात हैं। जिप्सम प्रिवेंट सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू क्विकली। मैंने वाटर लिखा हुआ है, यहाँ सीमेंट है।
ये सीमेंट को जल्दी जो है वो हार्ड होने नहीं देता। सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी के साथ इसको हार्ड होने नहीं देता, क्योंकि इससे नुकसान होता है अगर सीमेंट जल्दी के साथ हार्ड हो जाए और रैपिडली क्विकली हार्ड हो जाए। उसके बाद है इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये भी वही बात है कि सीमेंट को सेट होने में ज्यादा टाइम मिल जाता है जब इसके साथ हम जिप्सम ऐड करते हैं, तो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, इससे सीमेंट अच्छी तरह से चिपक जाता है। और उसके बाद है इट इंक्रीजेज इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह इंटरलॉक हो जाते हैं। जब ये जल्दी के साथ रैपिडली हार्ड नहीं होता, जब इसके सेटिंग टाइम इसका बढ़ जाता है, तो उतना ही सीमेंट क्या कर लेता है, सीमेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होके बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कमजोर, बहुत ताकतवर बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाएंगे। और इस तरह से इसका जिप्सम जो है, इसलिए 2% जिप्सम सीमेंट के अंदर ऐड किया जाता है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई लाइम इज एडेड टू एन एसिडिक सॉइल। चूने को एसिडिक सॉइल में यानी तेजाबी मिट्टी के अंदर क्यों ऐड किया जाता है? देखें, एसिड का उलट जो है वो बेस है। एसिड का उलट बेस होता है। एसिड को बेस न्यूट्रल कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो लाइम जो है CaO, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो जब हम लाइम डालते हैं एसिडिक सॉइल के अंदर, तो एसिडिक सॉइल का अमूमन पहले से पीएच लो होता है। एसिडिक सॉइल का जो पीएच होता है लो होता है, लो पीएच, इसका पीएच लो होता है। जब हम इसमें बेस डालते हैं यानी लाइम डालते हैं इस मिट्टी के अंदर, एसिडिक सॉइल के अंदर, जब हम लाइम डालते हैं यानी एक बेस ऐड करते हैं, तो बेस हमेशा पीएच को इंक्रीज करता है, यानी इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके पीएच को, सॉइल के पीएच को इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल तक लेके जाएगा, और इस तरह से मिट्टी की जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसलिए लाइम को जो है वो ऐड किया जाता है किस चीज के अंदर, एसिडिक सॉइल में। क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि लाइम एक बेस है, और बेस जो है वो एसिड का उलट है, उल्टा है, और एसिडिटी को खत्म कर देता है बेस। तो इसलिए लाइम डाल दिया जाता है ताकि उसकी एसिडिटी को, सॉइल की एसिडिटी को जो है वो कम करे, और उसके पीएच, जो कि एसिड का पीएच कम होता है, पहले से कम है सॉइल की पीएच, तो बेस इसके पीएच को इंक्रीज कर देता है और नॉर्मल लेवल तक इसको लेके आता है। तो लाइम यानी CaO इज बेसिक इन नेचर, ये नेचर में बेसिक है। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल इज ऑलवेज लो। एसिडिक सॉइल का जो पीएच होता है वो हमेशा कम होता है। When lime is added in this soil, जब हम इस कम पीएच वाले सॉइल के अंदर लाइम ऐड करते हैं, चूना ऐड करते हैं, इट्स पीएच इंक्रीजेज, तो इसका पीएच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टू अ नॉर्मल लेवल, एक नॉर्मल लेवल तक इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लाइम जो है वो एसिडिक सॉइल में ऐड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि why alkali and alkaline earth metals are among the reactive elements of periodic table। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी रिएक्टिव ज्यादा हैं। वजह क्या है, रीजन हमने बताना है। देखें, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मेटल्स हैं, और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है उसके कि ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉनों को कितनी आसानी के साथ लूज करता है। मेटल्स की रिएक्टिविटी का दारोमदार किस चीज है, ईज
ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉनों को कितनी आसानी के साथ एक मेटल लूज करता है, और एक इलेक्ट्रॉनों को एक मेटल कब आसानी के साथ लूज करता है, जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। एक एलिमेंट उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लो है तो वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ लूज करता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कब लो होती है, जब साइज लार्ज हो, जब साइज लार्ज हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं इनका साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ लूज करके कैटायंस बनाते हैं, और यही वजह है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक मेटल कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है। Alkali and alkaline earth metals lose their valence electrons easily and form cations. अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ लूज करके कैटायंस बनाते हैं। अब रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव लार्ज साइज, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो है। दैट इज वाई ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है ये अल्कली होते हैं, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई लाइम वाटर टर्न मिल्की विद CO2 बट बिकम क्लियर विद एक्सेस ऑफ CO2। सवाल को पहले समझें। कहता है कि जब हम लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो मिल्की हो जाता है, पहले मिल्की कलर का हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। लेकिन अगर हम मजीद उसके अंदर CO2 मजीद ऐड करते जाएंगे तो फिर वो क्लियर हो जाता है, यानी जैसे क्लियर पानी है इसी तरह हो जाता है, मिल्की से फिर वापस क्लियर सोल्यूशन में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों है, तो रीजन हमने बताना है। देखें, लाइम वाटर जो है पहले बनाया कैसे जाता है। लाइम कहते हैं चूने को, फार्मूला है CaO। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास लाइम वाटर बन जाता है। लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, या इसको स्लैक लाइम भी कहा जा सकता है। इसको सिर्फ लाइम कहते हैं, इसको स्लैक लाइम, बुझा हुआ चूना, इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं। अच्छा जी, आपके पास स्लैक लाइम आ गया। अब स्लैक लाइम जो है इसके साथ हमने क्या करना है, स्लैक लाइम या लाइम वाटर, ये हमारे पास अब लाइम वाटर है CaOH होल ट्वाइस, इसके साथ हमने क्या करना है, सवाल में क्या बता रहा है, वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद CO2। इसमें हमने क्या करना है, CO2 को ऐड कर देना है। जब हम CO2 इसमें ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जी, प्लस H2O, ये दो चीजें बन जाती हैं। अब जो CaCO3 है ये मिल्की कलर का होता है, मिल्की। तो यहां पे हमारे फर्स्ट पार्ट का जवाब तो आ गया, वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद CO2, के मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा मिल्की कलर का होता है, तो वजह यही है। अब नेक्स्ट पार्ट वो पूछ रहा है, बट बिकम क्लियर विद एक्सेस ऑफ CO2, यानी हम अगर मजीद इसमें CO2 ऐड करेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाता है, शिफाफ हो जाता है, ऐसा क्यों है। देखें, अब हमारे पास सोल्यूशन अब क्या आ गया है, किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये दो चीजें आ गई हैं।
अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ हमने क्या कर देना है, कहता है एक्सेस ऑफ CO2 ऐड करना है, मजीद CO2 हमने ऐड करना है। तो हम मजीद CO2 जब ऐड करेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमेशा कलर लेस है, कलर लेस, इसका कोई कलर नहीं होता, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन जो है फिर क्लियर हो जाता है। रीजन यही है कि पहले लाइम वाटर मिल्की इसलिए होता है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के सोल्यूशन के अंदर जब हम मजीद कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो कलर है वो क्लियर है, कोई कलर इसका नहीं है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, When we add CaO lime in water, जब हम चूने को पानी में डालते हैं, it changes to lime water CaOH whole twice, यानी स्लैक लाइम में चेंज हो जाता है, बुझे हुए चूने में चेंज हो जाता है। तो रिएक्शन हमारा इस तरह से होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना प्लस H2O ये आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर बनाएंगे, और ये लाइम वाटर फिर क्या करेगा, नाउ वी ऐड CO2 इन CaOH होल ट्वाइस, तो CO2 को ऐड करते हैं लाइम वाटर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। अच्छा जी, मिल्की कलर्ड CaCO3 विल प्रोड्यूस एज, तो क्या पैदा होगा, CaCO3 पैदा होगा, इसका कलर मिल्की है। कैसे है रिएक्शन, हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है, इसके साथ हमने ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, तो ये जो है ये मिल्की कलर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है, व्हाइट कलर का होता है। When we add more CO2 in this solution, अब हमने क्या करना है, कहता है एक्सेस ऑफ CO2 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मजीद इसमें CO2 डालेंगे, दिस सोल्यूशन यानी दिस सोल्यूशन CaCO3 होल ट्वाइस इज प्रोड्यूस, तो ये सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है, दिस सोल्यूशन विल, तो इस सोल्यूशन के अंदर जब हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं सोल्यूशन के अंदर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है इसका कोई कलर नहीं होता, कलर लेस होता है, इसलिए हमारा वाटर जो है वो सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाता है। किस तरह से, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने मजीद एक्सेस CO2 ऐड कर दिया ज्यादा मिकदार में, तो फिर ये किस चीज में कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि ये कलरलेस है, कलर लेस, क्लियर होता है सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन दिखता है। तो इस तरह से जो है एक्सेसिव ऑफ CO2 जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट, कोई ऐसी कोई समझने की चीज कोई खास नहीं है, एक जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है। इसके दो वजूहात हैं, 2% ऐड किया जाता है जिप्सम सीमेंट के अंदर, इसके तीन वजूहात हैं। जिप्सम प्रिवेंट सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू क्विकली, मैंने वाटर लिखा हुआ है, यहाँ सीमेंट है, ये सीमेंट को जल्दी जो है वो हार्ड होने नहीं देता, सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी के साथ इसको हार्ड होने नहीं देता, क्योंकि इससे नुकसान होता है अगर सीमेंट जल्दी के साथ हार्ड हो जाए और रैपिडली क्विकली हार्ड हो जाए। उसके बाद है इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये भी वही बात है कि सीमेंट को सेट होने में ज्यादा टाइम मिल जाता है जब इसके साथ हम जिप्सम ऐड करते हैं, तो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, इससे सीमेंट अच्छी तरह से चिपक जाता है। और उसके बाद है इट इंक्रीजेज इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह
इंटरलॉक हो जाते हैं। जब ये जल्दी के साथ रैपिडली हार्ड नहीं होता, जब इसके सेटिंग टाइम इसका बढ़ जाता है, तो उतना ही सीमेंट क्या कर लेता है, सीमेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होके बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कमजोर, बहुत ताकतवर बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाएंगे। और इस तरह से इसका जिप्सम जो है, इसलिए 2% जिप्सम सीमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लाइम मार्टर इज प्रिपेयर्ड। लाइम मार्टर को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले लाइम मार्टर है क्या। लाइम मार्टर जो है, आपने देखा हुआ है कि ईंटों के ऊपर या जो है वो मार्बल के ऊपर एक पेस्ट लगाते हैं और फिर उनको दीवारों के साथ चिपका दिया जाता है, ईंटों को, मार्बल को, और उनको फिर वो पेस्ट जो है मजबूती के साथ जोड़ देता है। अब ये जो पेस्ट है ये लाइम मार्टर है। तो ये लाइम मार्टर कैसे तैयार किया जाता है देखें, पहले तो हम देखेंगे कि लाइम मार्टर जो है इसके रॉ मटेरियल क्या है। लाइम मार्टर के रॉ मटेरियल जो है, एक लाइम है, चूना CaO, प्लस जो है सैंड है SiO2, रेत। ये दो चीजें हैं जो कि रॉ मटेरियल है लाइम मार्टर के। लाइम मार्टर को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लस इसमें H2O भी ऐड किया जाता है एक पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये तो दोनों ड्राई होते हैं। जब इनके साथ H2O ऐड करते हैं तो एक पेस्ट सा बन जाता है। अब हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले स्टेप वाइज, सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, फ्रेश जो है स्लैक्ड लाइम बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, लाइम वाटर बनाया जाता है। CaO प्लस H2O, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस। हमारे पास क्या बन गया, स्लैक्ड लाइम या लाइम वाटर। अब हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम जो है लेंगे, क्या, लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस। ये एक वॉल्यूम लेकर जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, इसको ऐड करते हैं सैंड में, SiO2। तो हमारे पास बनेगा CaSiO3 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। ये जो है ये मॉर्टर है। तो इस तरह से मॉर्टर जो है बनाया जाता है। एक वॉल्यूम CaOH होल ट्वाइस को मिलाया जाता है। SiO2 जो है ये 3 to 4 वॉल्यूम होता है। 3 to 4 वॉल्यूम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड के साथ मिलाया जाता है, तो लाइम मॉर्टर जो है वो बनता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी CaOH होल ट्वाइस 1 वॉल्यूम इज एडेड विद सैंड। सैंड के साथ इसको ऐड किया जाता है और सैंड के 3 to 4 वॉल्यूम होते हैं, जबकि लाइम वाटर का एक वॉल्यूम होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये आपस में ऐड हो जाते हैं तो दरअसल हमारे पास जो है वो मॉर्टर बन जाता है। उसके बाद उसको हम वाटर में ऐड करके एक पेस्ट बनाते हैं। फिर क्या किया जाता है, वाटर इज एडेड टू फॉर्म अ थिक पेस्ट। वाटर ऐड करके एक थिक पेस्ट बनाया जाता है। लाइम मॉर्टर इज यूज्ड टू बाइंड स्टोन। इसका काम क्या है, स्टोन को स्टोन के साथ, विद स्टोन और ब्रिक्स या ईंटों के साथ जो है वो मजबूती के साथ फिर्मली जोड़ दिया जाता है। अब इसका फार्मूलेशन कैसे है, हमारे पास है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, चूना है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बन जाता है, या स्लैक्ड लाइम भी इसको कहते हैं, स्लैक्ड लाइम बन जाता है। तो ये क्या हुआ, स्लैक्ड लाइम बन जाता है। फिर इसी स्लैक्ड लाइम के हम कितने वॉल्यूम लेंगे, 1 वॉल्यूम लेके ऐड करते हैं इसके 3 to 4 वॉल्यूम सैंड के साथ, रेत के साथ। तो फिर क्या बन जाता है, जो है लाइम मॉर्टर बन जाता है। इस तरह से हम लाइम मॉर्टर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद लाइम मॉर्टर का फंक्शन क्या है, ये स्टोन्स को स्टोन्स के साथ या ब्रिक्स के साथ जो है वो फिर्मली बाइंड कर देता है, मजबूती के साथ जोड़ देता है।